ये एक मॉडर्न टाइपराइटर है। टाइपराइटर हमें पता है पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था कोई भी चीज़ लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए। तो वैसे ही कीबोर्ड भी आजकल यूज़ होता है कुछ लिखने के लिए, सो इसे हम बोल सकते हैं मॉडर्न टाइपराइटर। तो ये टाइपराइटर से बहुत ज़्यादा अलग है, इसके फंक्शंस अलग हैं, इसकी क्वालिटीज़ अलग है, इसके यूजेस भी अलग हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कीबोर्ड के बारे में कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं। मैं आपको इसके कीज़ का क्या मीनिंग होता है, कौन से कीज़ को क्या बोलते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ उसके बेसिक यूजेस लाइक वर्ड, एक्सेल में भी आपको सिखाऊंगा। एंड ऑल्सो हम लोग थोड़े कीबोर्ड के टाइप्स भी देखेंगे कौन कौन से होते हैं। सो मेक श्योर यू चेज इट टिल द एंड। कीबोर्ड टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, सिंबल्स या कोई भी कमांड्स एंड उसे हमें वो शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अपना नाम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ABCD, तो आपने यहाँ से लिखा, वो कीबोर्ड के थ्रू गया अंदर, वो कन्वर्ट किया अपने लैंग्वेज में, देन आपको वो शो कर रहा है आपकी रीडिंग लैंग्वेज में, दैट इज़ ABCD। ये जो बटन्स हैं कीबोर्ड के ऊपर, इसे हम लोग कीज़ बोलते हैं। अलग अलग कीज़ के नाम होते हैं एंड अलग अलग यूनिक फंक्शंस होते हैं इसके। एक नॉर्मल QWERTY कीबोर्ड में, QWERTY क्यों रहता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे QWERTY लिखा हुआ है, इसमें 104 कीज़ होती हैं। एंड उसके बाद आप देखेंगे मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं, तो उसमें अलग अलग बटन्स रहती हैं। आप कस्टम कीबोर्ड भी बनवा सकते हैं, तो उसमें आपको जो बटन्स चाहिए, जैसा कीज़ चाहिए वो आप कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल जो सबसे ज़्यादा फेमस एंड सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ जो कीबोर्ड है वो है QWERTY कीबोर्ड। इस वीडियो में हम लोग जो कीबोर्ड का एग्जांपल लिए हैं, जो कीबोर्ड आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, वो भी एक QWERTY कीबोर्ड ही है। सो इसी के ऊपर ही आज पूरा आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो QWERTY कीबोर्ड में 104 कीज़ नॉर्मली होती है, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर के साइड टॉप में ESC, ये कीज़ कौन सी है, एस्केप की। यहाँ पे उसके साइड में आप देखेंगे 12 यहाँ पे F1, F2, F3 ऐसे करके जो कीज़ हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन कीज़। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, फिर राइट साइड में भी कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, ये क्या है, स्पेशल कीज़ हैं। बीच में देखिए जो सबसे बड़ी बटन, दैट इज़ स्पेस बार या स्पेस की। ये मेरी तो सबसे फेवरेट बटन है, क्योंकि ये बहुत, देखिए ना कैसा लगता है यूज़ करने में, स्पेस की। उसके बाद बीच में आप देखेंगे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक कीज़, ये आप अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, ABCD, EFG, जो भी सब कुछ है, यहाँ पे सिंबल्स आप डाल सकते हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे फंक्शन और अल्फ़ाबेटिक के बीच में जो है वहाँ पे नंबर भी है और सिंबल भी है, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। उसके बाद इस साइड आ जाइए, साइड में थोड़ा, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, दैट इज़ नेविगेशन की। गाड़ी को आगे ले जाना, पीछे, साइड, लेफ्ट, राइट, हर जगह, तो ये नेविगेशन कीज़ भी इसको बोला जाता है। उसके ऊपर साइड आप देखेंगे होम, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, इसे भी आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा कीज़, अदरवाइज़ आप नेविगेशन कीज़ भी इसे बोल सकते हैं। अलग अलग इसका भी यूज़ रहता है। उसके बाद आप ऊपर के साइड जब आप देखेंगे, यहाँ पे आपको इंडिकेटर लाइट्स यहाँ पे दिखती हैं कि आपका कैप्स लॉक ऑन है कि नहीं, स्क्रॉल लॉक, ये हम लोग अभी आगे समझेंगे, तो इसे आप इंडिकेटर लाइट बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो साइड में दिख रहा है, इसे आप बोलेंगे न्यूमेरिक कीज़। यहाँ पे भी आपको नंबर्स दिए गए हैं, उसके बाद कुछ बेसिक सिम्बल्स लाइक मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस, माइनस, तो ये न्यूमेरिक कीपैड होता है यहाँ पे। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है आपको कीबोर्ड का कि कौन सी बटन्स को क्या कहते हैं। अब हम इसका थोड़ा बेसिक यूजेस देखें। यहाँ पे मैंने एक वर्ड फाइल ओपन कर ली है, वहाँ पे मैंने एक बेसिक जो पैराग्राफ है वो ले लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहली बटन हम लोग समझते हैं एस्केप की। एस्केप के नाम से ही आप समझ सकते हैं किसी जगह से निकलना बाहर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसे ओपन किया, जैसे मैं एस्केप बटन पर प्रेस करूँगा आप देखेंगे ये कट हो जाएगा। उसके बाद और हम लोग चलते हैं, एक काम करते हैं, इंसर्ट में जाके टेबल, यहाँ पे मैंने देखिए टेबल अभी है, एस्केप जैसे ही मैं प्रेस करूँगा ये देखिए बाहर आ गया, तो ये बाहर आने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे फंक्शन कीज़ जो हैं, इसका अलग अलग जगह हर एक सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से भी इसको बनाते हैं यूज़ करने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर F1 में कर रहा हूँ तो देखिए वर्ड में ये हेल्प का ऑप्शन ओपन हो रहा है। उसके बाद F2 अगर मैं कर रहा हूँ, ये देखिए F2 का कुछ यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे। F2 का यूज़ कहाँ पे आपको होएगा, जैसे अगर आप कोई फोल्डर बनाए हैं उसका अगर आपको रीनेम करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ ये। अब यहाँ पे इसका नाम आ गया है न्यू फोल्डर, आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू फोल्डर करके आ गया है यहाँ पे। अब इसे जैसे ही मैं अभी यहाँ पे F2, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से भी जाके मैं रीनेम कर सकता हूँ राइट क्लिक करके, अदरवाइज जैसे इस पर क्लिक करके मैं F2 प्रेस करूँगा, ये देखेंगे यहाँ पे रीनेम कर सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ वर्ड, ये देखिए ये रीनेम हो गया। तो F2 का यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, रीनेम के लिए आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं, इसमें आपको दो चीज़ें दिख रही हैं। तो जो नए हैं, जो अभी कीबोर्ड को नहीं जानते, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली कि अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो जो ऊपर के साइड है वो आएगा कि जो नीचे के साइड है वो आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2, नंबर 2 की की पे आप देखेंगे, जब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ,
ये देखिए नंबर 2 जब मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा आ रहा है। अब मेरे को चाहिए उसके ऊपर जो सिंबल है वो आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा, यहाँ पे शिफ्ट बटन है इधर की या इधर की, कोई भी आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे उसके ऊपर का आएगा। इट मीन्स शिफ्ट दबा के आप जो टॉप साइड में उसके है वो आ जाएगा। सिर्फ न्यूमेरिक कीज़ में नहीं, यहाँ पे भी नीचे के साइड भी आप देखेंगे जहाँ पे टाइपिंग कीज़ है अपनी, वहाँ पे भी जब आप प्रेस करेंगे, जैसे यहाँ पे पहले प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए कॉमा आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है। बट जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो उसके ऊपर जो भी आइकन है, जो भी चीज़ दिया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो वो आ रहा है। इसका यूज़ होता है कभी भी अगर आप कर रहे हैं यूज़, तो इसका क्या बेसिक यूज़ हो गया, मल्टी कीबोर्ड ये हो गया एक टाइप का, क्योंकि मल्टी कीज़ हो गए ना इसमें, जहाँ पे कॉमा भी है, यहाँ पे दूसरा सिंबल भी है, सिर्फ आपको एक बटन प्रेस करना है, एक की प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल का भी अलग अलग यूज़ होता है, जैसे Ctrl+Z अंडू, Ctrl+Y रीडू। उसके बाद ये होता है विंडोज़ बटन, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये विंडोज़ का आइकन ओपन हो जाएगा जो अपना रहता है। अल्ट का यूज़ होता है जैसे अगर आपको एक सॉफ्टवेयर से दूसरे में जाना है, जैसे इस जगह पे यूज़ होता है बेसिकली कंप्यूटर में। जैसे अगर मैं Alt+Tab प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मैं स्विच कर पा रहा हूँ यहाँ से अलग अलग डिफरेंट सॉफ्टवेयर में। मैं विंडोज़ का भी बटन यूज़ करके ये चीज़ मैं सेम में कर सकता हूँ, ये देखिए ऐसा। उसके बाद टैब का बटन भी अलग अलग तरीके के लिए यूज़ किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बेसिकली। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्सर है, जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा ये देखिए थोड़ा स्पेस लेके ये आगे जा रहा है, तो ये इसका यूज़ हो गया। स्पेस बार का बटन क्या होता है, कोई भी वर्ड है, अब जैसे यहाँ पे LOOK है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे LOO के बीच में स्पेस आए तो ये जगह आ जाएगी यहाँ पे स्पेस बटन। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ें ही हैं। इसका क्या मीनिंग होता है ये वाली बटन का, जैसे अभी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो कौन से ऑप्शन आते हैं, जैसे बेसिकली यहाँ पे राइट क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश, व्यू, सॉर्ट ये सब आया, तो वही चीज़ यहाँ पे जो बटन दी गई है कंट्रोल और विंडोज़ के बीच में राइट साइड में, इसे प्रेस करेंगे तो वो भी यही आएगा, सेम चीज़ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एंटर बटन। एंटर बटन क्या रहता है, एक लाइन को एंड करके दूसरे लाइन में जाना। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, अब मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, अब इसके नीचे आ जाऊँ, जैसे एंटर प्रेस करूँगा ये देखिए ऐसे, तो ये एंटर का यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे बैक स्पेस बटन। बैक स्पेस का नाम से ही आप समझ रहे होंगे बैक साइड आना, पीछे आना। जैसे आपने यहाँ पे H लिख दिया, आपको H की जगह पे S लिखना था, तो इसे आप प्रेस करेंगे ये देखिए वापस बैक आके S लिख दीजिए। तो ये एक टाइप का बोल सकते हैं डिलीट कर रहे हैं आप अपना जो भी वर्ड या लेटर आपने लिखा है उसे आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ की हमने सब चीज़ समझ ली, ये देखिए 1 2 3 4। ऊपर के साइड के लिए शिफ्ट यूज़ करना। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक का क्या बेसिकली यूज़ होता है, आप देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर लाइट में एक लाइट भी ऑन हो जाती है इस साइड। कैप्स लॉक होता है कैपिटल लेटर से, अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। कैप्स लॉक ऑन करके मैं लिख रहा हूँ ABCD, ये कैपिटल में आया। कैप्स लॉक ऑफ करके लिख रहा हूँ तो क्या आ रहा है, स्मॉल में आ रहा है। अब आप चाहते हैं बार बार कैप्स लॉक ऑन होके ना होए, आप इजी तरीके भी करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं। जैसे शिफ्ट प्रेस करके अगर आप लिखेंगे कोई भी चीज़ तो वो कैपिटल में आएगा। शिफ्ट प्रेस करके आप पहला कैपिटल लिख दिए फिर उसके बाद स्मॉल लिखेंगे तो ये भी चलेगा। तो ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं शिफ्ट यूज़ करके, क्योंकि उनको हर लेटर कैपिटल नहीं करना है। अगर सिर्फ फर्स्ट लेटर करना है तो फटाफट ये हो जाता है। तो ये यहाँ पे कैप्स लॉक का ये यूजेज है। तो हमने एस्केप समझ लिया, फंक्शन कीज़ भी समझ लिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ भी, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ भी, एंड ये जो स्पेशल कीज़ है इसका भी यूजेज हम लोग समझ लिए। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेविगेशन कीज़। सो जो यहाँ पे नेविगेशन कीज़ हैं, जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले लेता हूँ ये जो एरो कीज़ हैं, जैसे मैंने बोला था गेमिंग में ये यूज़ होता है। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे मैं वर्ड में आपको इसका यूज़ बता रहा हूँ। देखिए नीचे की साइड आप दबाएंगे डाउन एरो तो यहाँ पे देखिए कर्सर नीचे जा रहा है। ऊपर के साइड आप करेंगे तो ऊपर जाएगा, राइट के साइड करेंगे राइट में, लेफ्ट के साइड करेंगे लेफ्ट में। तो ये नेविगेशन के लिए काम आता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रिंट स्क्रीन बटन है। कि प्रिंट स्क्रीन का बेसिकली यूज़ होता है कि आपको यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन एक बार आपने दबा दिया, अब आप जाइए पेंट में, पेंट सर्च कीजिए, ओपन कीजिए, वहाँ पे जाके आप Ctrl+V पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे इसका एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। बेसिक यूज़ इसका यही है, कहीं भी आप जाके पेस्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। मैंने आपको पेंट में लिखा है। उसके बाद आप देखेंगे स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का बेसिकली यूज़ मैं आपको एक्सेल में बताता हूँ। स्क्रॉल लॉक अभी ऑन है, तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे नीचे जा रहे हैं देखिए आपका जो वो है A1 पे ही वो सिलेक्टेड है, A1 से हटा नहीं है। उसके बाद अगर स्क्रॉल लॉक आप ऑफ कर देंगे तो आप जहाँ जहाँ जाएंगे देखिए आपका वो सिलेक्ट होते जाएगा। A34 में आ जाएंगे, कौन से सेल में आप हैं, अभी E48 में है। स्क्रॉल लॉक जब ऑफ कर देते तो आप उसी जगह पे रहेंगे, बाकी वो वहाँ से चेंज नहीं होगा। जैसे E39 में ही है, E39 में ही रहेगा। तो ज़्यादा इसका यूज़ वैसे होता नहीं है, एक
बेसिक सा ये पहले बनाया गया था, तो अभी भी है ये चीज़। स्क्रॉल लॉक, पॉज ब्रेक का डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट यूज़ होता है। जैसे मैं आपको एक बेसिक यूज़ यहाँ पे बता देता हूँ। विंडोज़ की प्लस पॉज ब्रेक आप जैसे प्रेस करेंगे, आप देखेंगे अपने कंप्यूटर की जो अबाउट सेक्शन होता है, कंप्यूटर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल, डिवाइस का नाम, उधर आप पहुँच जाएंगे। इसका ज़्यादा वैसे अभी बेसिक यूज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट बटन का यूज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे हम लोग कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने कॉपी किया Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V। तो इसकी जगह ये ना यूज़ करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं करूँगा Ctrl+Insert, प्रेस कर दिया। उसके बाद जहाँ पे मेरे को इसे पेस्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो Shift+Insert करूँगा, तो आप देखेंगे ये वही चीज़ कॉपी और पेस्ट हो गया। तो बेसिक यूज़ इसका यही है। डिलीट का क्या यूज़ होता है, नाम से ही पता चल रहा है डिलीट करना। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं डिलीट प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे इसके राइट साइड का सब चीज़ें डिलीट हो गई। बैक स्पेस करूँगा तो लेफ्ट साइड का डिलीट होगा, डिलीट प्रेस करूँगा तो राइट साइड का डिलीट होगा। अगर आपने कोई फोल्डर बनाया, जैसे हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया था, इसे आप राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, तो डिलीट प्रेस कर दीजिए, ये रिसाइकल बिन में चला जाएगा। ये था इसका बेसिक यूज़। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे होम बटन। अब यहाँ पे हम लोग हैं वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में, देखे कर्सर है, तो ये होम पे है। अब जैसे एंड पे मैं प्रेस करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे आ गया, ये इधर इस साइड यहाँ पे आ गया, एंड में आ गया। होम प्रेस करूँगा, अगेन ये यहाँ पे आ जाएगा लाइन के स्टार्टिंग में, एंड में यहाँ पे, ये स्टार्टिंग में है, कर्सर एकदम स्टार्टिंग में है। Ctrl+Home ये ऊपर है एकदम। जैसे Ctrl+End प्रेस करूँगा, आप देखेंगे पेज के एकदम लास्ट में आ जाएगा, पेज 4 ऑफ 4, मतलब चौथे पेज के एकदम लास्ट में। यहाँ से जैसे मैं कहीं भी है कर्सर, जैसे यहाँ पे है, Ctrl+Home करूँगा तो ये एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए होम, लाइन के एंड में जाने के लिए एंड, पेज के स्टार्टिंग में आने के लिए Ctrl+Home एंड पेज के एंड में जाने के लिए Ctrl+End। ये यूज़ है यहाँ पे। अब हम लोग स्क्रॉल करते हैं अपने माउस से, अदरवाइज़ नेविगेशन कीज से, तो हम लोग वो पेज अप और पेज डाउन भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये पेज अप, ये नीचे जाएंगे, फिर ये देखिए थोड़ी थोड़ी यहाँ पे गैप में ये स्क्रॉल होते जा रहे हैं, पेज अप पेज डाउन। इसका भी अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपना बेसिक सा वही नंबरिंग कीज, जिसमें यहाँ पे नम लॉक में काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैं अभी ले लेता हूँ, नम लॉक मैंने ऑन ऑफ कर दिया, तो अब यहाँ पे कोई भी नंबर्स आप यहाँ पे लिखेंगे, ये दिखे, कोई भी इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि नम लॉक हमारा ऑफ है। नम मतलब नंबर को हमने लॉक जो था वो ऑफ कर दिया है। अब जैसे इसे ऑन करेंगे तब आप यहाँ पे 1 2 3 जो भी नंबर्स है वो टाइप कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन, ये अपना सब्सक्रिप्शन, माइनस, प्लस, एंटर बटन देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों का यूज़ सेम होता है। उसके बाद यहाँ पे अपना 0 एंड ये जो डॉट अपना लाइक फुल स्टॉप। और यहाँ पे आप देखेंगे जो इस साइड की नंबर्स है, राइट हैंड साइड की, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होती है कोई भी यूज़र के लिए यूज़ करने को, रेदर देन दिस अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। जैसे आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी आप कुछ कर रहे हैं, तो आपको जब नंबर लिखना है तो ये ऊपर कैसे लिखने में थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि बहुत ईजी नहीं पड़ता है। बट यहाँ का कैसे फटाफट आप इजीली वन हैंड से आप टाइपिंग कर सकते हैं। छोटे कीबोर्ड होते हैं उसमें यहाँ पे ये न्यूमेरिक कीज़ नहीं होती है जनरली, सो इस वजह से सजेस्ट किया जाता है कि यहाँ अल्फ़ा न्यूमेरिक की भी थोड़ी आदत होनी चाहिए। बट जो एक बेसिक जो कीबोर्ड का लेआउट रहता है, ज़्यादातर जगह पे ये रहता है जहाँ पे न्यूमेरिक कीज़ आपको देखने को मिलेंगी, तो वो इसकी भी आपको आदत नहीं चाहिए, इसकी भी, दोनों की। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो आपका लैपटॉप रहता है या जो और भी कीबोर्ड हैं, उसमें कैसे एक फंक्शन कीज़ रहती है, ज़्यादातर ये लैपटॉप में मिलता है। तो जो यहाँ पे फंक्शन से आप समझ रही हैं किससे रिलेटेड है, जो हमारी F1 to F12 फंक्शन कीज़ है उससे। तो अगर आपको जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक लैपटॉप की की में यहाँ पे रहता है वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप और म्यूट का, तो जैसे आप उसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम डाउन हो रहा है, वॉल्यूम अप हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे म्यूट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ जो F1 का जो सही से यूज़ है वो हो, तो मैं फंक्शन प्रेस करूँगा, F1 का देखिए यूज़ आ गया। बट मैं डायरेक्ट F1 प्रेस करूँ तो वो म्यूट हो रहा है। तो जो हमने शिफ्ट का सीखा, सेम वही चीज़ यहाँ पे फंक्शन के लिए भी है। तो फंक्शन के लिए शिफ्ट नहीं, हम यहाँ पे फंक्शन कीज़ यूज़ करते हैं, इफ़ अगर आपके कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ है तो। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं कीबोर्ड के कुछ टाइप्स। अभी हम जिस कीबोर्ड पे वर्क कर रहे थे वो था QWERTY कीबोर्ड। तो ऑब्वियसली जितने भी मैं अभी टाइप्स बताऊंगा ज़्यादातर सब QWERTY कीबोर्ड पे ही बेस हैं, बट उसका नाम कुछ अलग है, उसका लुक और डिज़ाइन अलग है। जैसे आता है फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, जो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल मूड जाता है, ईजिली आप कैरी कर सकते हैं। अर्गोनॉमिक कीबोर्ड, ये है सेकंड टाइप। अर्गोनॉमिक कीबोर्ड आप देख सकते हैं, इसका जो डिज़ाइन एंड शेप है ये थोड़ा नॉर्मल कीबोर्ड से अलग है, तो ये थोड़ा इजी यूज़ पड़ता है, डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर कि उसे ये यूज़ करने में इजी है कि नहीं।
वायरलेस कीबोर्ड ऑब्वियसली ब्लूटूथ से जो कनेक्ट हो जाते हैं वायरलेसली। वायर्ड कीबोर्ड जो कि हमें पता ही है, यूएसबी कीबोर्ड भी उससे बोला जाता है, जो यूएसबी केबल के थ्रू आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं। अभी के टाइम पे तो ज़्यादातर वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस मिक्सअप होने आने लगा। एक ही आपके रहता है यूएसबी कनेक्टर, उससे कनेक्ट कीजिए एंड आपका ब्लूटूथ से ही माउस और कीबोर्ड दोनों कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है मैकेनिकल कीबोर्ड, ये भी एक कीबोर्ड का टाइप है। वर्चुअल कीबोर्ड, ये भी अभी पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। कैसे वर्चुअली मीन्स कोई आपको यहाँ पे फिजिकली कीबोर्ड नहीं है, जैसे होलोग्रामिक इफेक्ट कैसे रहता है वैसे ही वर्चुअली कीबोर्ड। उसके बाद मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जैसे मैंने पहले बताया आपको, अगर उसमें कुछ और कीज़ अगर चाहिए, एक्स्ट्रा कीज़ रहती है, जैसे कोई कोई कीबोर्ड में वॉल्यूम कीज़ भी रहती है, डेडिकेटेड वॉल्यूम कीज़ मीन्स वॉल्यूम अप डाउन, ब्राइटनेस कंट्रोल, ये सब। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैक लाइट और गेमिंग कीबोर्ड, जो कि आई डोंट थिंक सो कि आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि गेमिंग कीबोर्ड उसमें RGB लाइटिंग्स होती हैं एंड अलग अलग डिफरेंट गेमिंग के रिलेटेड भी उसमें कीज़ रहती हैं। आप चाहें तो कस्टम कीज़ भी आप उसमें लगवा सकते हैं, आप खुद का कीबोर्ड भी आप बनवा सकते हैं। तो उसका कैसे थोड़ा चार्जेस रहेगा ज़्यादा, बट वो भी आप कर सकते हैं। तो कैसे आपके यूजेस के हिसाब से आप कीबोर्ड अपना डिज़ाइन भी करवा सकते हैं। तो लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। सो आज हमने देखा कीबोर्ड के बारे में, उसका मीनिंग, वो एक इनपुट डिवाइस है, कैसे यूजर्स अपने टेक्स्ट, कमांड, सिंबल्स कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर में ऐड कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कि इसमें कितनी कीज़ होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से कीज़ को क्या बोला जाता है, लाइक फंक्शन कीज़, एस्केप की, अल्फ़ान्यूमेरिक की, टाइपिंग कीज़, और यू कैन से अल्फ़ाबेटिकल कीज़, स्पेशल कीज़, नेविगेशन कीज़। एंड उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे न्यूमेरिक कीज़ भी देखा। एक एक को हमने डिटेल में समझा, सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी समझा कि कैसे वर्ड में वो यूज़ किया जाता है। और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे ईजिली, जब आप यूज़ करेंगे कैसे शॉर्टकट कीज़ का यूज़ होता है, लाइक Ctrl+Z का हमें क्या यूज़ होता है। तो डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ भी होते हैं। तो एक एक चीज़ के बारे में हमने डिटेल में समझा। इंडिकेटर लाइट्स को भी हमने देखा। एंड उसके बाद हमने देखा कुछ कीबोर्ड के टाइप्स, लाइक कितने टाइप्स होते हैं, QWERTY, फ्लेक्सिबल, एर्गोनॉमिक, वायरलेस, मैकेनिकल, वर्चुअल, मल्टीमीडिया, ब्लूटूथ, और यू कैन से गेमिंग कीबोर्ड भी हमने देखा, वायर्ड कीबोर्ड भी, दैट इज़ USB कीबोर्ड। सो ये था कीबोर्ड की एक छोटा सा डेफिनेशन बोले, या एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन, जो कि मैंने कोशिश की है कि डिटेल में आपको समझा सकूं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई रहेगी, ना आपको समझ गया रहेगा कि कीबोर्ड कैसे यूज़ किया जाता है। क्योंकि आगे के जितने भी वीडियोस आने वाले, लाइक नोटपैड के ऊपर, वर्ड, एक्सेल के ऊपर, तो उसमें कीबोर्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आप ये कीबोर्ड की वीडियो को ज़रूर देखना। एंड मेरे पिछले वीडियोस जो कि कंप्यूटर्स के बेसिक्स से रिलेटेड हैं, उसे भी ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा। एंड हम लोग देखेंगे आगे के वीडियोज़ में नोटपैड के बारे में, कि नोटपैड को कैसे एकदम बेसिक लेवल से मैं समझाने वाला हूँ। कुछ उसकी आएगी 3-4 वीडियोस, तो उसे ज़रूर आप लोग देखना। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। एंड वी विल चेज अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।